अच्छा, आज जो हमने आर्टिकल पढ़ना है वो हमारा है अनसर्टेनिटी रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर। हमने आज इसको डिस्कस करना है, ठीक है। इसका जो वैसे आपने इसका आर्टिकल करना था अनसर्टेनिटी रिलेशन का, वो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिया था। आप लोगों के ग्रुप्स जो डिसाइड किए थे, ठीक है, वो उन्हीं के कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अब आज जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली ऑपरेटर्स के ऊपर बेस करेगा कि हम ऑपरेटर्स के टर्म में अनसर्टेनिटी रिलेशन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इस हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन का, कि ये बेसिकली पोजीशन और मोमेंटम दो ऐसे ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास इन दोनों टर्म्स को अगर हम इंडिविजुअली मेजर करने की बात करें तो हम इन्हें सेपरेटली मेजर कर सकते हैं, बट अगर हमने इनको साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर करना हो तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक जो ऑब्जर्वेबल है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज पोजीशन को, तो उसी टाइम पे हमारे पास जो मोमेंटम है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, या उसके अंदर जो हमारे पास उसकी जो मेजरमेंट्स होंगे उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो पोजीशन और मोमेंटम दो ऐसे ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, और उनमें अनसर्टेनिटी आ जाती है उनकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ना आप लोग 10 मिनट तक अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद मैंने किसी को एंटर नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे है कि अगर आप मोमेंटम को मेजर करते हैं, एग्जैक्टली लेट्स सपोज आपने एक पार्टिकल कंसीडर किया और आपने उसका मोमेंटम मेजर कर लिया, क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आप उसका मोमेंटम मेजर करोगे, बट अगर आप चाहो कि आप उसी ही पॉइंट पे उसकी पोजीशन को मेजर करो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, यानी कि उसमें कुछ एरर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो मोमेंटम और पोजीशन को हम एट अ टाइम जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसी का आपने एक रिलेशन कम्यूटेशन रिलेशन में प्रूव भी किया था, जिसमें आप x और px का कम्यूट रिलेशन लेते थे और उसमें उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती थी, तो वो वहाँ पे कम्यूट नहीं करते और उसमें आपकी जो वैल्यू आ जाती है वो आती है आयोटा h कट के, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू आ रही होती है। या इसी तरह से इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन है कि आपका मोमेंटम जो होगा वो तकरीबन आपका अप्रोक्सीमेटली जो है वो इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है उससे वेवलेंथ से, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी वेवलेंथ होगी उतना ही कम आपका मोमेंटम होगा। ये दोनों जो मोमेंटम और वेवलेंथ जो है आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन होती है वो आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है विद द वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पे बेसिकली आप उस पार्टिकल की कंसीडर करो जो पार्टिकल आप क्वांटम मैकेनिक्स में कंसीडर करोगे, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है जैसे कि हम बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, तो उनकी जो वेवलेंथ होंगी वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी। तो इसीलिए जब हम उसकी वेवलेंथ को कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हम कहते हैं कि उसका एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि जितनी हमारे पास वेवलेंथ होगी उतनी ही उसकी पोजीशन जो है उसके ऊपर जो है वो अफेक्ट होगा। बट जैसे ही हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी हमारे पार्टिकल की उतना कम उसका मोमेंटम होगा, और जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास ये इसी रिलेशन का बताया हुआ कि मैथमेटिकली आपने इसको किस तरह से राइट कर देना है। अब हम चलते हैं कि हमने इसको ऑपरेटर्स की टर्म में किस तरह से मेंशन करना है। आपने एक मोमेंटम ऑपरेटर कंसीडर किया, ठीक है। मोमेंटम आप ले रहे हैं एक ऑब्जर्वेबल, ठीक है। उसी का ऑपरेटर आपने कंसीडर किया है ए, कैपिटल ए से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है पोजीशन ऑब्जर्वेबल। जो पोजीशन का ऑब्जर्वेबल है उसके लिए आप ऑपरेटर जो यूज करेंगे वो कैपिटल बी करेंगे, ठीक है। अब इसको आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये फर्स्ट वाले लेक्चर में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को राइट किस तरह से करना है। सबसे पहले आपके पास ये दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, लेट्स सपोज आप एक ऑपरेटर ए की कंसीडर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, जो कि इक्वल आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेशन की जो आपके पास ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है, वो आपने यूज करनी है। और आपके पास जो वेव फंक्शन होगा साई, यहाँ पे उसके साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपका बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखने का जो एक प्रॉपर वे है वो इस तरह से, ठीक है। ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट किया है, ठीक है। ये क्या होगी आपकी ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी किसी भी गिवन स्टेट की जो हमने लेफ्ट सॉरी यहाँ पे साई कंसीडर किया है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि आपका जो ऑपरेटर बी है जो आप पोजीशन के लिए ले रहे थे, उसको भी आपने इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से राइट कर देना, जहाँ पे वो जो हमारे पास जो हम गिवन स्टेट अपनी ले रहे हैं सिस्टम की, वो हमारे पास है जी साई, ठीक है। इसी के बाद आप कहेंगे कि अब अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से राइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेल ए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, आपने बेसिकली इसमें क्या करना है, जो आपका ए ऑपरेटर होगा उसमें से आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को माइनस कर देना है और उसका होल स्क्वायर ले लेना है। तो आपके पास बेसिकली अनसर्टेनिटी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। किस तरह से आप लिखेंगे कि आपने किसी भी ऑपरेटर की अनसर्टेनिटी को इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर मेंशन करना है, तो आप लिखेंगे डेल ए, ठीक है। डेल बेसिकली क्या होता है, आपका चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बहुत स्मॉल चेंज। उसके बाद आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की टर्म्स में किस तरह से ऑपरेटर लिए, ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ले लिया, ठीक है। उसका आपने होल स्क्वायर यहाँ पे मेंशन किया एंड देन आपके पास क्या किया, इसी का आपने अंडर रूट ले लेना जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा डेल ए के। सेम एज इट इज आप बी की भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबल वैल्यू होती है, आप क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, तो आपकी, हाँ जी, तो आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे होगा एट इस टाइम पे, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं होता। प्रोबेबल वैल्यू निकलती है जैसे आप प्रोबेबिलिटी से निकालते आ जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप कंसीडर करते हो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो उसकी कोई भी पोजीशन नहीं होती है, आपकी बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वही आपको बताती है कि आपका पार्टिकल कहाँ पे एग्जिस्ट कर। हाँ। बिल्कुल। लेकिन हमें ना बिल्कुल क्लोज हाँ सही। तो अगर पार्टिकल है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन साइज का है तो उसका एरर जितना भी कम होगा वो होगा तो उससे ज्यादा है, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन वैल्यू से नहीं कम होगा। बताती हूँ दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसी को क्या किया है, यहाँ पे हमने टर्म लिखी हुई थी पिछली स्लाइड में, यहाँ पे अंडर रूट में हमने वैल्यू ली थी, ठीक है। इसी को आपने क्या करना है, अगर मैं बोथ साइड्स पे इसका स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का जो हमारे पास होल स्क्वायर होता है, इसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, वो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है आपका जो ऑपरेटर ए है, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है। देन आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं और उसी को आप माइनस करवा देते हैं ऑपरेटर ए की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसके स्क्वायर से। इसी को हम पढ़ सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मीन स्क्वायर डिवीजन है जो कि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की यहाँ पे कंसीडर की है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, डेल बी की भी एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। ये बेसिकली आपके पास एक आप कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है कि आपको राइट अप करने के लिए अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे कि हम इसको किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है जो कि आपकी राइट साइड पे आ रही है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना था, हम हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को प्रूव कर रहे थे जो कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर आ रहा है डेल ए डॉट डेल बी ग्रेटर एंड इक्वल आपके पास 1/2 और आपके पास मॉडुलस आ रहा है कम्यूटेशन रिलेशन आपके पास ए और बी का, जो कि आपने दो ऑपरेटर कंसीडर किए हैं पोजीशन एंड मोमेंटम। ए को आपने क्या कहा है, मोमेंटम का ऑपरेटर का, और बी को आप ले रहे हैं पोजीशन का मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इसका सोल्यूशन, हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ है बेसिकली। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने एक लिनियर हर्मिशन ऑपरेटर्स की टर्म में इसको डिफाइन करना है। अब हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर्स जो होते हैं ना बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मैथ, आप कोई भी एक जो वैल्यू है, लेट्स सपोज आपने एक मैट्रिक्स को जो है वो कंसीडर कर लिया, आप क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेके देन आप उसका जो है वो ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो आपके पास एक हर्मिशन ऑपरेटर बेसिकली बन जाता है। तो आपकी सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो वही हमारे पास जो प्रॉपर ऑपरेटर जो आप कंसीडर करें वो हर्मिशन के टर्म्स में आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आप हर्मिशन ऑपरेटर को किस तरह से राइट अप करेंगे। तो आपने एक कोई भी लेट्स सपोज आप एक यहाँ पे ऑब्जर्वेबल आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मोमेंटम का, तो आपका उसका रिस्पेक्टिव जो आपका ऑपरेटर आ रहा था वो आ रहा था ए। यहाँ पे हमने क्या किया, उसी का ही लिनियर हर्मिशन ऑपरेटर ले लिया, तो वो आपके इक्वल आ रहा है ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इन जनरली हम उसको इस तरह से राइट अप करते हैं जो कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने इसकी जो अनसर्टेनिटी दी थी, अब ये इन दोनों की वैल्यूज किसके इक्वल आ रही थी, हमारे पास अनसर्टेन के इक्वल आ रही थी। वो किस तरह से थी, अब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये स्लाइड पे, यहाँ पे आपके पास है डेल ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो थी आपकी ए स्क्वायर की और देन आपका उसका होल का स्क्वायर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए की।
तो यही टर्म वहाँ पे नीचे एज इट इज यहाँ पे राइट कर दिए, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से हमें बेसिकली इसका कम्यूटेशन रिलेशन जो है ए बी का वो भी फाइंड आउट करना है, जो कि जिसको लिखने का स्टाइल मतलब हमने कौन सा यूज करना है। इसमें आप लोग जो स्टाइल यूज करेंगे वो बेसिकली आपने ऑपरेटर्स यूज करने हैं। यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो यूज की है वो आपकी आ गई, ए और बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू को अंदर पुट डाउन करवा दिया जो आप शुरू में हर्मिशन ऑपरेटर के टर्म में कंसीडर कर रहे थे। जैसे ही आपने ए बार को कंसीडर किया था, ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, उसी को आपने क्या किया, इसी रिलेशन में यहाँ पे ए बार की जगह आपने इसको पुट डाउन करवा दिया। सिमिलरली आपने क्या किया, जो बी ऑपरेटर आप कंसीडर कर रहे थे उसको भी आपने यहाँ पे बी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी के टर्म में इसको पुट डाउन करवा दिया। और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ए और बी के इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कंडीशन दे चुके थे, जो हमारे पास ए और बी हैं उनको हमने लिनियर हर्मिशन ऑपरेटर जो है वो कंसीडर किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि अगर हमारे पास हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो लिनियर नहीं है, यानी कि वो हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है लेकिन वो लिनियर है। पहले हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी कि हमारे पास लिनियर भी था ऑपरेटर और हर्मिशन भी था। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है। जब हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास जो अगर हम किसी भी ऑपरेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू के इक्वल देगा। क्योंकि हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर की यही कंडीशन थी कि जब हम उसमें कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेते हैं, या बेसिकली आप डैगर कह सकते हैं, तो वो आपके पास एक रियल वैल्यू आती थी हर्मिशन के केस में। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास हर्मिशन नहीं है, जस्ट लीनियर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमने वैल्यू कंसीडर कर लिया, लेट्स सपोज हम सी को कह देते हैं, एक ऑपरेटर हमने ले लिया सी, और उसको हमने कहा कि ए बार प्लस आयोटा लेमडा बी बार। अब ये क्या होगी, ये टर्म हमारे पास तब हम कंसीडर करेंगे जब हमारे पास हमने कंडीशन दी है कि हमारे पास ऑपरेटर हाँ नॉट हर्मिशन है, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि इन टर्म्स ऑफ आयोटा है। यहाँ पे लैम्डा जो आपके पास है वो एक रियल कांस्टेंट है, इसी का आपने क्या करना है, एडजॉइंट ले लेना। एडजॉइंट आप बेसिकली इसका ये सी डैगर का साइन है, ठीक है, सी डैगर जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी जो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, हाँ माइनस आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, आप लोगों ने इसे ठीक कर लेना। यहाँ पे बेसिकली माइनस आएगा, जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आयोटा की टर्म्स होती है उसके साथ जो भी यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करते हैं, प्रोडक्ट सॉरी आप जो सम इसमें ऑपरेटर यूज करते हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को फाइंड करना है जो कि रियल और नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। ये हमारी सपोजिशन है, इसको हम आगे प्रूव किस तरह से करेंगे। आपने एक सी और सी डैगर, ये तो जो ऑपरेटर आप ले रहे थे लिनियर ऑपरेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। वो करवाने के बाद आपका आंसर जो हम एक्सपेक्टेड करें वो क्या है, रियल है और नॉन नेगेटिव है। रियल है और नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि आपके पास आंसर या तो जीरो आएगा, या आपके पास इक्वल टू जीरो होगा, या ग्रेटर देन मतलब जीरो होगा, यानी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। तो इसमें ये दो कंडीशन ही पॉसिबल है, या कोई आपके पास एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी 1 2 3 सो, ठीक है, तो ये रियल वैल्यूज होगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑपरेटर की वैल्यू आ रही है और ये सी डैगर की वैल्यू आ रही है। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपली, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ए बार का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका जो ऑपरेटर था, प्लस लैम्डा बी बार का स्क्वायर माइनस आयोटा लैम्डा इंटू कम्यूटेशन रिलेशन आ रहा है आपका ए और बी का। अच्छा, बेसिकली जब आप इसको बाय हैंड सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो वैल्यूज आती हैं। अब ये ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह से है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आपने माइनस आयोटा लैम्डा बी बार से मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास बेसिकली टू वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे। जब ये दो वैल्यूज आएंगी तो आपके पास जो ए बी का कम्यूटेशन रिलेशन है वो बेसिकली ओपन किस तरह से होता है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो इनमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स की जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है। तो हमने उसी तरह क्या किया, यहाँ पे उसको माइनस आयोटा लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन जो ए बी माइनस बी ए की टर्म आ रही थी उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम इसको कंसीडर क्या कर रहे थे, हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
हमने क्या किया, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को आपने जस्ट पुट डाउन करवा दिया कि जो आपका सी और सी डैगर था उसकी वैल्यू को जस्ट आप यहाँ पे पुट डाउन करवा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, वो भी आपकी आ गई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी कि रियल और नॉन नेगेटिव इसका आंसर आएगा, जो भी आप सी और सी डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आपने कंसीडर की। अब हमारे पास जो एक लैम्डा जो है हमारे पास, हमने एक कांस्टेंट कहा हुआ है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा। हम जो ऊपर वाली आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट करवाएंगे। डिफरेंशिएट करवाने के बाद उसको इक्वल टू 0 हमने इक्वेट कर देना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया, अब ए बार का स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, अब यहाँ पे लैम्डा की कोई भी टर्म नहीं है तो ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। कांस्टेंट का जैसे ही आप डिफरेंशियल लेंगे वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो टर्म्स हमने यहाँ पे राइट नहीं की। नेक्स्ट आ जाता है लैम्डा स्क्वायर बी बार का स्क्वायर, तो जैसे ही आपने इसका डिफरेंशियल लिया तो आपके पास इसकी बेसिकली आ जाएगी 2 लैम्डा बी बार का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपकी आ जाएगी लैम्डा के जैसे आप डिफरेंशियल होगे तो यहाँ पे आपकी सिंपल 1 टर्म आ जाएगी, ठीक है, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे आयोटा, कम्यूटेशन रिलेशन आ गया आपका ए और बी का, और उसको हमने क्या किया फिर इक्वल टू 0 जो है हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। देन हम क्या करेंगे, अब ये जो सेकंड वैल्यू थी ये आपके पास नेगेटिव की टर्म थी, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है आयोटा बाय 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी वो कम्प्यूटेशन रिलेशन की आ रही है ए बी ओवर बी बार का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने कंसीडर करे थे जो आपकी अनसर्टेनिटी थी वो बी बार के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू से इक्वेट कर रही थी, मतलब कि उसके इक्वल आ रही थी। तो वही हमने टर्म यहाँ पे क्या करनी है, इधर पे पुट करवा देनी है, डेल्टा सॉरी बी बार के स्क्वायर की जगह। तो जैसे ही आप इसको पुट डाउन करवाएंगे हमारे पास आ जाएगी डेल बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में अब आप लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दिस वन, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन थी जिसमें बेसिकली आपने लिनियर ऑपरेटर्स के जो प्रोडक्ट लिया था एक्सपेक्टेड वैल्यूज का, ठीक है, तो उसमें आपने इसको पुट डाउन करवा देना है लैम्डा को। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को पुट करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज को आपने पुट डाउन करवा देनी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू का पूरा स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस आ जाएगा आयोटा लैम्डा इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास सॉरी कम्यूटेशन रिलेशन आ रहा था ए बी का, जो कि इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। इसी तरह से आपने अब क्या करना है, बेसिकली जो जो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर्स की वैल्यूज आ रही थी यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर की, आपने उसे अनसर्टेनिटी की इक्वेशन में पुट करवा देना है। तो इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी आप इसको किस तरह से पुट डाउन करवाएंगे, जहां पे आपका ए बार का स्क्वायर आ रहा था आपने वहां पे डेल ए का होल स्क्वायर पुट कर देना, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये जैसे बी ऑपरेटर था तो आपने बी ऑपरेटर की जगह भी आपने अपनी डेल बी स्क्वायर की होल स्क्वायर की वैल्यू को पुट डाउन करवा दिया। सेम एज इट इज करवाने के बाद जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, यहाँ पे आपके पास आयोटा है, इसका पूरा का आप जब होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बेसिकली ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है डेल बी यानी कि अनसर्टेनिटी जो है बी की, उसकी यहाँ पे 4 पावर हो जाएगी, ठीक है। अब वो 4 पावर हो जाएगी और यहाँ पे जो आपकी सेकेंड जो 2 पावर्स थी ट्वाइस, वो दोनों कैंसिल आउट होके नेक्स्ट जो फाइनल वैल्यू आ रही है अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी वैल्यूज को आपने इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन यहाँ पे पुट डाउन करवा दिया। उसके बाद आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। तो जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो डेल बी का स्क्वायर आ रहा था ना, इसकी वैल्यूज ट्वाइस होके आपके पास यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी। और यहाँ पे जब इसकी ट्वाइस पावर थी, इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करवा लेना, तो जस्ट आपकी जो नीचे वैल्यू आ रही है
वो आपकी डेल बी का स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करवाया माइनस आयोटा इंटू आपके पास ये जो पूरी टर्म आ रही थी लैम्डा की वैल्यू से, इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना होता है बेसिकली, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है इक्वल टू -1 का अंडर रूट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करवा के आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इन दोनों टर्म्स को, अब ये दोनों टर्म्स जो होगी वो हमारे पास सिमिलर होगी। ठीक है, ये आ गया -1/4 और ये पूरी टर्म्स, देन प्लस आपने इसको 1/2 किया, ये सेम पूरी टर्म आपके पास आ गई। इन दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करवाएंगे -1/4 और +1/2, तो आपके पास यहाँ पे 1/4 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, एक 1/4 है, एक 1/2 है, तो 4 को एलसीएम लेंगे ऐसे, तो जो 4 वाली टर्म है वो 2 वाले के साथ कैंसिल और हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 1/4 और यहाँ ले जाके -1/4 हो जाएगा, करके देखो। बेसिकली ना आपने इन दो टर्म्स का ना एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/4 और ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी इसके साथ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको राइट साइड पे ले जाओगे। राइट साइड क्योंकि हमारे पास क्या थी, ग्रेटर एंड इक्वल 0 पे है। जैसे ही आप इधर पे लेके जाओगे, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डेल ए का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिए। इसी में हमें जो अनसर्टेनिटी रिलेशन हम शुरू से प्रूव करना चाह रहे थे, उसमें हमारे पास दो ऑपरेटर्स थे। अब ये वाला जो ऑपरेटर है इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो आ रही है -1/4 और ए और बी का जो हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन था उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका स्क्वायर लिया। ठीक है, यहाँ पे अब आपका जो मेन टास्क था फर्स्ट स्लाइड में, मैं आपको मेंशन दिखाती हूँ, ये इस तरह से था, आपने ये वाली इक्वेशन को प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। अब हमने यहाँ पे बेसिकली दोनों जो अनसर्टेनिटी की रिलेशंस थी उनका स्क्वायर आ रहा है। अब इस स्क्वायर को हमने यहाँ से खत्म करवाना है। ठीक है, वो किस तरह से करवाएंगे, अब ए और बी जो थे उसको हम शुरू से ही कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम की कम्यूटेशन रिलेशन है, यानी कि x और p। ठीक है, जैसे ही x और p का कम्यूटेशन रिलेशन आप फाइंड करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आ जाती है आयोटा h कर। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, इधर पे आपने कम्यूटेशन रिलेशन जो था आपके पास मोमेंटम और पोजीशन का, उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करवा दिया है आयोटा एच कट। ठीक है, इस आयोटा एच कट को आप यहाँ पे जैसे ही मेंशन करोगे, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी -1/4 आयोटा स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने बाद में सॉल्व कर लेना है। सॉल्व जैसे ही करोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बाहर ले। अच्छा क्लास, आप ऐसा करें कि 10 मिनट बाद ना दोबारा सेम यही मीटिंग जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है, फिर मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। 10 मिनट का ब्रेक है बीच में। ओके।